हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे आप। और आपका स्वागत है टिंकू एकेडमी में। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, मैथ का है टॉपिक। और मैथ में उन बच्चे के लिए है जो एकदम समझिए कि जीरो से लेकर के और हायर लेवल तक के बच्चे हैं, सबके लिए है ये। और जिसका नाम है संख्या। देखिए दोस्तों, आप लोग किताब में तो संख्या के बारे में बहुत सारा पढ़े होंगे, लेकिन ये अपने हिसाब से आपको अपनी भाषा में समझना है और एक एक पॉइंट को समझना है। क्योंकि ऊपर वाली आप ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट कर लेंगे, अगर बेसिक कंप्लीट नहीं रहेगा तो आप एक अच्छा खासा मैथमेटिक्स को नहीं बना पाएंगे, मतलब अच्छे से मैथमेटिक्स को नहीं बना पाएंगे। इसलिए आपको एकदम बेसिक संख्या जानकारी होना बहुत जरूरी है। और चाहे आप 6 के हो, 7 के हो, 8 के हो, 9 के हो, 10th के हो, 11 12 कोई भी स्टूडेंट हो, आपको ये संख्या जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख दिए हैं संख्या की जानकारी, मतलब संख्या के बारे में हम लोग आज जानेंगे। और इसमें सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि संख्या जो होता है दोस्त, गणित में संख्या 1 से लेके 9 तक होते हैं। कितने होते हैं? 1 से लेके 9 तक होते हैं गणित में संख्या। सबसे पहले आपको ये जानना है कि संख्या सिर्फ 9 होते हैं, 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। इसके बाद उसे अंक या डिजिट भी कहते हैं। गणित में उसे अंक कहते हैं या इंग्लिश में उसे डिजिट भी कहते हैं। चलिए, तो ये एक तो क्लियर हो गया। इसके बाद संख्या प्रणाली 2 प्रकार के होते हैं। संख्या प्रणाली जो होते हैं दोस्त, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दाशमिक अंकन और दूसरा होता है रोमन अंकन। तो ये 2 प्रकार के संख्या प्रणाली होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि दाशमिक अंकन कौन होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके है कि नहीं, ये सब जो होता है बाबू, ये दाशमिक अंकन कहलाता है। और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं रोमन अंकन। अब रोमन अंक में जैसे मान लीजिए ये 1 है, इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको 3 कहते हैं, इसको 4 कहते हैं, इसको 5 कहते हैं, इसको 6 कहते हैं, इसको 7 कहते हैं, इसको 8 कहते हैं, इसको 9 कहते हैं और इसको 10 कहते हैं दोस्त। तो यहां तक आप सबको याद होगा अच्छे से, लेकिन इससे आगे भी आपको याद रखना है। जैसे ये L है ना, L को कहते हैं 50, C जो है ना दोस्त उसको कहते हैं 100, और D जो है ना D उसको कहते हैं 500, और M जो है उसको बोलते हैं 1000, मतलब 1000। तो चलिए दोस्तों, ये तो समझ में आ गया होगा। आप कहिएगा सर 20 को क्या कहते हैं, तो डबल X है कि नहीं। 21 को क्या कहते हैं, ये 10 और इसमें एक ऐड को कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप ये प्रोसेस में चले जाएंगे। तो ये हो गया आपका रोमन अंकन। समझ में आ गया दोस्त। तो चलिए, दाशमिक अंकन 1 2 3 4 5 ऐसे करके हो गया दाशमिक, और ये हो गया आपका रोमन। अच्छा, जीरो से जो संख्या शुरू होता है उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जीरो से स्टार्ट होने वाली संख्या, जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ऐसे करके जो भी संख्या जाएगा जीरो से लेकिन स्टार्ट होना चाहिए, वैसे संख्या को हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। अच्छा, 1 से जो संख्या स्टार्ट होने वाला होता है, जैसे 1 से स्टार्ट हुआ, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट डॉट ऐसे करके जो भी जा रहा है उसको हम बोलेंगे प्राकृत संख्या। क्या कहेंगे दोस्तों? प्राकृत संख्या कहेंगे। ठीक है। चलिए, अच्छा, 2 से विभाज्य होने वाले संख्या जो होता है सम संख्या कहलाता है। तो आप बताइए 2 से विभाज्य होने वाले संख्या कौन कौन है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट ऐसे करके हम इसको 2 से विभाज्य कर सकते हैं। मतलब इसमें 2 से भाग लग सकता है, कट सकता है। 4 में भी 2 से भाग लग सकता है, ये भी कट सकता है। 6 में भी 2 से भाग लग सकता है, ये भी कट सकता है। 8 में भी 2 से भाग लग सकता है और ये भी कट सकता है। तो दोस्तों, जो संख्या 2 से विभाज्य हो सकता है, मतलब 2 से कट सकता है, उसको हम कहते हैं सम संख्या। क्या कहते हैं दोस्तों? सम संख्या कहते हैं। अब देखिए कि 2 से विभाज्य नहीं होने वाली संख्या, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो अब 2 से विभाज्य कौन सी संख्या नहीं होगी? तो दोस्त, आप 1 को 2 से भाग करेंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा। आप 3 को 2 से भाग करेंगे तो दशमलव में आ जाएगा। 5 को कर लेंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऑल ओवर बोल सकते हैं कि जब किसी संख्या को 2 से भाग करेंगे और पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, वो जब दशमलव में आ जाएगा, तो वैसे संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। अच्छा, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? 1 से जो संख्या 1 से कट जाए या खुद से कट जाए,
उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं दोस्तों? अभाज्य संख्या। अब जैसे 2, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 2, अब 2 देखिए या तो 1 से कटेगा नहीं तो 2 से कटेगा। 3 जो है या तो 1 से कटेगा नहीं तो 3 से कटेगा। अब 5 है या तो 1 से कटेगा नहीं तो 5 से कटेगा। तो इस प्रकार से ऐसे संख्या जिसका फैक्टर 2 हो, मतलब जिसका जो गुणनखंड 2 होता है, एक तो खुद से कटेगा और नहीं तो 1 से कटेगा, वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं इधर वर्ग संख्या जो होता है, जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, इसको हम बोलते हैं वर्ग संख्या। लेकिन कैसे, है कि नहीं? अब जैसे हम बोले 1 को 1 से जब हम मल्टीप्लाई किए तो 1 आया, 2 को 2 से किए तो 4 आया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए कि जिसका फैक्टर सेम हो और उसका रिजल्ट जो आता है उसको हम वर्ग संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे बोल दिए 3 गुना 3 बराबर 9, 4 गुना 4 बराबर हो गया आपका 16। इस प्रकार से इसे वर्ग संख्या कहलाता है दोस्त। चलिए ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं घात संख्या, जिसको हम बोलते हैं घातांक। समझे आप लोग? जैसे मान लीजिए इसका जो फैक्टर है 3 बार जो होगा, मतलब कहने का मतलब है जैसे ये 1 गुने 1 गुने 1 बराबर 1 होता है, 2 गुने 2 गुने 2 मतलब 3 बार हुआ, 2 दूना 4, 4 दूना 8, है कि नहीं? 3 गुना 3 गुने 3 बराबर 9 3 27। इस प्रकार से ये जो संख्या है ये घात। अब यहां देखिए परमेय संख्या क्या होता है दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से पहले जानते होंगे कि जो संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है उसे हम परमेय संख्या कहते हैं, और आप सही सुने हैं। लेकिन सिर्फ p/q के रूप वाले संख्या को परमेय संख्या नहीं कहते हैं। हम किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिख लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो परमेय संख्या हो गया, इसके पीछे कुछ शर्त है। चलिए उस शर्त को देखते हैं कि इसे परमेय संख्या जो होता है p/q के रूप में लिखा जाता तो है, रूप में लिखा जाता है दोस्तों, लेकिन शर्त क्या है कि q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 के बराबर नहीं होता है, वैसे संख्या को हम परमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए, प्रत्येक प्राकृत परमेय संख्या कहलाता है। जैसे कि हम पहले बताए हैं दोस्तों कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है? प्राकृत संख्या। तो जितने भी प्राकृत संख्या है वो सब परमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि यदि कोई परमेय संख्या रूट में आता है, यदि कोई परमेय संख्या रूट में आता है तो वहां पे आपको सोचना है, यदि मान लीजिए कोई प्राकृत संख्या रूट में आता है तो वहां पे आपको सोचना है कि वो परमेय होगा कि अपरमेय होगा। जैसे आपको हम बताएं कि जैसे हम बोले 1 2 3 4 5, अब हम 5 ठो ले लिए, ठीक है। अब सबको हम रूट में रख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 1 को रख दिए रूट में, 2 को रख दिए रूट में, 3 को रख दिए रूट में, 4 को रख दिए रूट में और 5 को भी रख दिए रूट में। अब आप बताइए कौन परमेय संख्या होगा? दोस्तों, जब तक रूट नहीं लगा हुआ था तब तक सब परमेय संख्या था, लेकिन जैसे रूट लगा है तो अब इसमें कुछ परमेय है कुछ अपरमेय है। चलिए जानते हैं कैसे परमेय है और कैसे अपरमेय है। तो अब देख लेते हैं कि जब कोई भी संख्या वर्ग संख्या होता है, जब कोई संख्या वर्ग संख्या होता है और वो अगर रूट में होता है तो वो परमेय संख्या होता है। तो देखिए दोस्त, ये हम अगर 1 को तोड़े तो 1 गुना 1 बराबर क्या होता है? 1। इसका मतलब 1 जो है परमेय संख्या है, ठीक है। 2 नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि 2 गुने 1 बराबर होता है 2, और ये परमेय संख्या नहीं हो सकता है। चलिए, जैसे हम 3 को ले लेते हैं, जैसे 3 को हम तोड़ेंगे तो कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 3 गुना 1 मतलब सेम फैक्टर नहीं है, तो ये अपरमेय संख्या हो गया। तो आपको देखना, जैसे 4 है, देखिए दोस्त ये है आपका वर्ग संख्या, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, मतलब ये होता है 4, और इसका जो होता है 2 होगा आंसर। इसलिए ऐसे संख्या को हम क्या बोलेंगे? परमेय संख्या बोलेंगे। ऑल ओवर आप इतना समझ लीजिए कि यदि कोई वर्ग संख्या रूट में होता है तो वो परमेय संख्या होगा, और यदि कोई वर्ग संख्या रूट में नहीं होता है तो वो अपरमेय संख्या होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं परमेय प्राकृत। अब यहां देखिए परमेय संख्या, अब जैसे पॉइंट में कोई संख्या आ गया तो उसको हम कौन संख्या कहेंगे? परमेय कहेंगे या अपरमेय कहेंगे? तो दोस्तों देखिए, यदि पॉइंट के बाद यदि सेम संख्या आ रहा है तो वैसे संख्या को हम कहेंगे परमेय संख्या। जब पॉइंट के बाद सेम संख्या आता है तो वो परमेय संख्या होता है, और जब पॉइंट के बाद अलग अलग संख्या आता है तो वो अपरमेय संख्या होता है। तो चलिए दोस्तों, ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद यदि मान लिया जाए, अच्छा एक संख्या और छूट गया है, इसको हम बोल देते हैं आपको, कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और इधर भी 1 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 3 है।
लेकिन शर्त क्या है बाबू कि ये जो है ना ये माइनस में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? अब यहां देखिए एक तरफ पूरा बिल्कुल माइनस में है और एक तरफ बिल्कुल ये हो गया आपका माइनस में, ये हो गया प्लस में। लेकिन ऑल ओवर ऐसे संख्या को हम क्या कहते हैं? ऐसे संख्या को हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं दोस्तों? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जब जीरो से एक तरफ होता है प्लस, अब जीरो से एक तरफ होता है माइनस। अगर ऑल ओवर अगर संख्या काउंटिंग करेंगे तो वैसे संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं दोस्तों। चलिए तो ये भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं दोस्त कि यदि किसी भी संख्या पे पावर अगर जीरो होता है तो वो कितना होता है? यदि किसी भी संख्या हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अगर किसी भी संख्या पे पावर अगर जीरो हुआ ना दोस्त तो उसका मान एक ही होता है। चाहे 100 ले लीजिए और उस पे जीरो लगा हुआ है पावर में, तो वो संख्या का मान कितना होगा दोस्त? 1 होगा। चलिए जैसे हम बोले 99, उस पे पावर जीरो है तो इसका भी मान कितना होगा? 1 होगा। अब हम जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 लेते हैं, उस पे भी पावर अगर जीरो लगा हुआ है तो इसका मतलब 1 ही होगा। दोस्तों हजारों संख्या आप ले लेंगे, अगर उस पे पावर जीरो रहेगा तो उसका मान 1 ही होता है। तो चलिए ये भी समझ में आ गया। अब ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ज्यादातर विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज करते हैं। अब चलिए इसको हम आपको यहाँ समझाते हैं कि यदि मान लिया जाए कि जीरो है ऊपर में, नीचे में कोई संख्या है, तो इसका मान आप लोग को पता होगा कि भाई इसका मान जीरो होगा। ठीक है, यदि कोई भी संख्या ऊपर में जीरो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऊपर में जीरो हो, नीचे में कोई भी संख्या होगा तो इसका मान जीरो है। लेकिन यदि इसको हम उल्टा कर दे, हम इसको उल्टा कर दे, ऊपर में लिख दे 4 और नीचे में लिख दे जीरो, वैसे कंडीशन में क्या होता है? वैसे कंडीशन में जो होता है दोस्त इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित होता है, उसको आप मतलब गिन नहीं सकते हैं। वैसे संख्या को हम बोलते हैं इनफाइनाइट। मतलब यदि नीचे में जीरो हो, ऊपर में कोई भी संख्या हो, अगर नीचे में जीरो आ जाता है तो वो, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख देते हैं 1000, इसके नीचे जीरो लिख दिए। अब ये संख्या क्या हो जाएगा दोस्त? ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑल ओवर आप ये संख्या के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी दिए हैं। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो ये संख्या आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद हम आपके क्लास का जो बुक है उसको स्टार्ट करेंगे। उसमें भी कुछ संख्या को पढ़ने का मौका मिलेगा आप लोग को, और ये वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।